हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स के बाद हम लोग देखेंगे मुगल काल में बिहार से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ऑडियो के इस पॉडकास्टिंग सीरीज में, जिसमें हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा अपकमिंग जो बीपीएससी प्रीलिम्स है इसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दे। तो आइए कुछ वो करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इटली के द्वारा भारत में मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। अर्थात भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क होगा वो इटली के मदद से शुरू होगा। और ये मेगा फूड पार्क गुजरात के मेहसाणा ज़िले के फनीधर में लगाया जाएगा। तो ये पहला और बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क गुजरात में लगाया जा रहा है। इटली के सहयोग से यह लगाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 ये चर्चा में रही थी जब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा में 142 को अधिसूचित किया। ये 142 क्या है? तो ये 142 धारा ये व्यवस्था देता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जो लाभुक है उनके पास आधार का विवरण होना अनिवार्य है। एक बार फिर से, सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 और ये बताती है, ये व्यवस्था देती है कि सरकारी योजनाओं को अगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ पाना है तो आपके पास आधार का विवरण होना अनिवार्य है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के स्थापना की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद थी जिसे 1969 में समाप्त कर दिया गया। अब फिर से पश्चिम बंगाल सरकार अपने यहाँ विधान परिषद रखने की बात कर रही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको याद कर ही लेना चाहिए, ये है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में एक गांव है वियाना, जो कोविड-19 के खिलाफ सभी वयस्कों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव है। अर्थात कोविड-19 के खिलाफ सभी वयस्कों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव वियान है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खिलौना और खेल उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस उद्योग को विकसित करने के लिए एक नया नाम दिया है, वो है टॉयकोनॉमी। टॉय स्टैंड फॉर खिलौना, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। टॉयकोनॉमी की संज्ञा दी है और लगभग इसके लिए $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में भारतीय संभावनाओं को पता लगाने पर भी बल दिया है। अगला इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि दुनिया का पहला जीएम रबड़ अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़, दुनिया का पहला जीएम रबड़ गुवाहाटी में लगाया गया है। वहाँ का जो सरुतारी अनुसंधान फार्म है यहाँ। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है रेबीज मुक्त राज्य बनने का। गोवा भारत का पहला राज्य बना है जो रेबीज मुक्त हो गया है। इसे पिछले 3 वर्षों में गोवा से ऐसा कोई भी रेबीज का खबर नहीं आया। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक निष्ठा है आपको NISHTHA, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और NCERT दोनों का मिला जुला परिणाम है। अर्थात एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालयों के लिए आता है उसमें अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इस निष्ठा को शुरू किया गया है। NISHTHA निष्ठा इज स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अर्थात यह क्षमता का निर्माण करेगा, क्षमता के निर्माण करने का कार्यक्रम है जिसमें शिक्षक, स्कूल के प्रधानाचार्य, इन सभी के दक्षताओं को, इन सभी के का जो स्किल्स है इसको बढ़ाया जाएगा और इन सभी के अंदर दक्षता का निर्माण किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट लगा और ये मैंने आप लोग तक पहुंचाया। और एक चीज़ है जो कई बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बिहार का जो रिसेंट आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, मैं उस आधार पे कुछ फसलों का जिलावार उत्पादन आपके साथ शेयर करता हूँ। चावल उत्पादन की बात की जाए तो रोहतास शीर्ष पर है, उत्पादकता में पश्चिमी चंपारण शीर्ष पर है। गेहूं उत्पादन में भी रोहतास शीर्ष पर है, उत्पादकता में बेगूसराय शीर्ष पर है। मक्का उत्पादन में कटिहार शीर्ष पर है, उत्पादकता में अररिया शीर्ष पर है।
इसी तरह से दलहन उत्पादन की बात की जाए तो पटना शीर्ष पर है, उत्पादकता में जहानाबाद शीर्ष पर है। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये मैंने लिया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से। अब हम लोग जैसे कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कुछ डेट्स को लेकर के प्रश्न किए गए थे, तो अब हम लोग कुछ डेट्स को एक नज़र देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, वो है 14 अगस्त 2021। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक बार फिर से 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का घोषणा किया। 24 अप्रैल 2021 जब हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहे थे, ये हमारा 12वां एडिशन था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4,09,000 ई संपत्ति कार्ड वितरित किया था, और इस वितरण के साथ प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना को प्रारंभ किया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 24 अप्रैल 2021, और हर साल जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है उसका डेट यही है। 2021 को हम लोग 12वां पंचायती राज दिवस मना रहे थे। इस 12वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व कार्ड को वितरित किया, और ये कार्ड कितने लोगों को वितरित किया गया? तो 4,09,000 लोगों को। एक और डेट है वो याद रखिएगा, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है लिटिल गुरु। बांग्लादेश में संस्कृत के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ, लर्निंग ऐप संस्कृत, उसका नाम है लिटिल गुरु। एक और इम्पोर्टेंट डेट्स है जो हमें याद होना चाहिए, वो है जुलाई 2021 में भारत और अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल परियोजना पर हस्ताक्षर किया। सितंबर 2021 में मिस्र एनडीबी का नया सदस्य बना है, अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो ये फ्रेंड्स रहे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप अगर इनको अप टू डेट कर ले, हो सकते हैं यहाँ से कुछ प्रश्न देखने को मिले, और मेरा प्रयास अगर आपके किसी भी काम आ पाए तो ये मेरे लिए बहुत सफल माना जाएगा। करंट अफेयर्स में यही। अब चलते हैं टॉपिक्स की ओर।